साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बैठक चल रही थी केंद्रीय कार्यालय दिल्ली पर। आपको बता दें कि बैठक खत्म हुई। कल कई बड़े फैसले लिए गए, जो कि मैं कह रहा था कि 18 की जो मीटिंग है उसमें कई लोगों के पद भी बदले जा सकते हैं, कई लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। वैसा ही हुआ। जिस तरह से कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, इधर मास्टर स्ट्रोक किया और उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की मुसीबतों को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, अब आपको बता देते हैं। बात कर रहे हैं किस तरह से बसपा सुप्रीमो ने कल मास्टर स्ट्रोक दिल्ली में किया। और यह भी आपको बता दें कि बहुत साल बाद बसपा सुप्रीमो को हंसते हुए कॉन्फ्रेंस में देखा गया। मैं बार बार कह रहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि मायावती इस तरह से लग रही हैं जैसे कि 2007 में लोग देखते थे उनको। चेहरे पर हंसी, लगातार मीटिंगों का लगाना, लगातार बीच में जाना, कार्यकर्ताओं से बात करना, पार्टी की सक्रियता को बनाए रखना पूरी तरीके से इस टाइम जारी है। अब हम आपको बता दें कि जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पूरी तरीके से मैदान में उतार दिया है। पहले यह हो रहा था कि आकाश को वापस कर दिया, फिर आकाश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फिर आकाश को हटाया गया। लेकिन मैं फिर उस टाइम बार बार कह रहा था कि ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है और बसपा सुप्रीमो कोई छोटे दल की नेता नहीं है। बहुत दिमागदार उनको कहा जाता है, बहुत माइंडेड उनको कहा जाता है। बसपा सुप्रीमो की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि बहुत ही दिमाग लगाती है। मैंने कहा था कि लेकिन वापसी बहुत धमाकेदार होगी। मैंने इस पर एक वीडियो किया था कि आकाश आनंद को मायावती जी बाहर तो कर रही हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धमाकेदार आकाश आनंद की एंट्री भी होगी और बहुत जल्द होगी। इस पर हमने एक बड़ी वीडियो की थी, तो लोगों ने कहा था कि आप अपनी बात रखिए, ये सब देखते रहते हैं। खैर वो अलग चीज है। लेकिन कल जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी और मुख्य कोऑर्डिनेटर बना दिया। कोऑर्डिनेटर तो बहुत बनाए गए, लेकिन इनको राष्ट्र का मुख्य कोऑर्डिनेटर बसपा का बनाया गया, आकाश को। अब आपको बता दें कि एक वीडियो है आकाश आनंद की, पहले आप उसको सुनिए किस तरीके से वो सरकार को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। 12,000 के बदले 2.5 लाख का चूना तुम गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपना हक मांगती है। आपने सुन लिया। आपको मैं बता दूं कि मैं हरियाणा में चुनाव कवर कर रहा था। थोड़ी दूरी पर आकाश आनंद अपनी स्पीच दे रहे थे। मैं देख रहा था कि एक वहां पर एक बुढ़ा लगातार मुसलसल उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर हमने पूछा उससे कि आखिरकार दादा क्या बात है, जो कि ये वीडियो भी हमने की थी, वीडियो वायरल भी हुई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार अनुज थे, अनुज ने अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड किया था। तो दादाजी ने कहा कि मुझे आकाश आनंद में मान्यवर काशीराम दिख रहे हैं। हमने कहा ऐसा क्यों? तो कहा वो जुनून, वो जज्बा, लगातार प्रचार करना, और आकाश को इस तरीके से प्रचार करते हुए लोगों ने देखा। कभी वो तांगे से जा रहे हैं, कभी वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए जा रहे हैं, कभी पैदल जा रहे हैं, कभी बात करते करते वो बैठ जा रहे हैं समाज के बीच में। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं मुझे मान्यवर काशीराम जी दिख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब से आकाश आनंद की वापसी हुई है, जो देश और प्रदेश का जो युवा है उसके अंदर ऐसी चार्जिंग हो गई है, इस तरीके से चार्ज हो गया है कि लग रहा है कि उसको कोई बहुत हाईटेक एनर्जी दी गई हो। ट्विटर पर हर तरफ आकाश आनंद चल रहे हैं, लगातार आकाश आनंद जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, इस तरीके से लगातार एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर। मैं ट्विटर कल से देख रहा हूं
तो हर तरफ आकाश की स्पीच को वायरल किया जा रहा है, आकाश की फोटो को वायरल किया जा रहा है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से 2027 में पूरी तरीके से सरकार आने वाली है। सोचिए, जब हरियाणा में बीएसपी का कोई खास गिराव नहीं था, लेकिन आकाश आनंद जब पहुंचे तो उन्होंने 7.5% वोट इकट्ठा कर दिया, जो कि वहां पर 2 से 2.5% वोटर बीएसपी का वोट था। लेकिन आकाश की एंट्री के बाद से लगभग 7.5% वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा। बार बार जो युवा हैं, जो बीएसपी के जो लोग हैं, जो दलित जो लोग हैं, वो कहते थे कि जिस दिन आकाश की वापसी होगी, ये मान के चलिए कि 2027 का चुनाव कोई भी यहाँ पर बीएसपी को हरा नहीं सकता है। लगातार बसपा सुप्रीमो का मुस्कुराना, आकाश को आशीर्वाद देना। एक वीडियो और है, पहले उस वीडियो को आप देखिए किस तरीके से आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बुआ जी भी हैं और उनके नेता भी हैं। नेता तो बहुजन समाज के और दलित समाज के और भी जो लोग उनकी नेता भी हैं। और 2007 में जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने लोगों की जो दलित समाज या बहुजन समाज या मुसलमानों की या जो गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। विकास की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है, और नौकरी के मामले में मायावती ने किया है। 6 यूनिवर्सिटियां बनवाई, जिसमें 2 सेंट्रल थी और 4 राज्य की थी। इतना बड़ा काम किसी भी सरकार ने नहीं किया एजुकेशन के मामले में। नौकरी भी दी तो पक्की दी, किसी को अचंभे में नहीं डाला। बसपा के कार्यकाल को लोग इसी वजह से याद करते हैं, बसपा के कानून को लोग याद करते हैं। बसपा के अंदर भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीजें जब लोग याद करते हैं तो उनके अंदर एक जुनून आता है, एक जज्बा आता है कि एक बार क्यों ना बसपा सरकार को वापस लाया जाए और बसपा सरकार को बनाया जाए और मायावती को फिर से एक बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। ये भी कहा जा रहा है कि मायावती के बाद कोई दूसरा अगर विकल्प हो सकते हैं तो आकाश आनंद हो सकते हैं। वो रास्ता भी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि आकाश के अंदर विकास करने का एक जज्बा दिख रहा है, एक जुनून दिख रहा है। समाज के बीच लगातार वो जाते भी हैं, समाज के साथ लगातार खड़े भी होते हैं। और आकाश की जो सबसे बड़ी चीज जो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अभी युवा भी हैं, 29 साल के हैं, अब 30 साल हो गए होंगे उनके, वो जब स्पीच देते हैं तो लोग उनकी स्पीच को सुनते हैं। वो जब स्पीच देते हैं तो लग रहा है कि पूरी तरीके से क्रांति आने वाली है। लगातार वो एक तरीके से ललकारते हुए नजर आते हैं सरकारों को, आंख में आंख डालकर बात करते हुए नजर आते हैं। एक मैं वीडियो कर रहा था हरियाणा में, वो आकाश ने कहा कि मुझे आपके राशन की जरूरत नहीं है, आपसे मुझे भीख की जरूरत नहीं है। आप मेरे बच्चों को, मेरे समाज के लोगों को, प्रदेश के लोगों को आप नौकरी दे दीजिए, युवाओं को रोजगार बना दीजिए। आप युवाओं के हाथ में कटोरा मत पकड़ाइए। इस तरीके से आकाश जब स्पीच देते हैं तो ये भी आपको बता दें कि बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी सुनने के लिए आते हैं। लगातार बसपा की हम कवरेज करते रहेंगे, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। आपको हर गांव की अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो आकाश आनंद की जनसभाएं उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से पूरा परिवर्तन आता हुआ दिख भी रहा है वो भी हम लगातार आपको हिंद टुडे के माध्यम से और राष्ट्रपति भारत जो हमारे सरकारी चैनल है उसके माध्यम से बड़ी बड़ी अपडेटें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति के जो एडिटर इन चीफ हैं हमारे सर सैयद कासिम साहब, उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले कहा था कि ये बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि उनके जो एनालिसिस है, जो उनके तजुर्बे हैं, वो बढ़ चढ़ कर उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। उनको बड़े बड़े चैनल सुनते हैं, देश के बड़े नेता उनको सुनते हैं, और वाकई में जो बातें कहते हैं वो बातें सामने निकल कर आती हैं। जो लोग राष्ट्रपति को देखते हैं, सुनते हैं, उनको पता है कि राष्ट्रपति क्या चीज है। तो जो हमारा चैनल है, जिसे राष्ट्रपति है, टाइम टू अनफिल्टर है, हिंद टुडे है, खुद रंग है, ये सब हम लोग जो है लगातार वो कवरेज करते हैं, दिखाते हैं। जो समाज की समस्याएं उनको दिखाते हैं कि यहाँ बहुजन के साथ, दलितों के साथ क्या चल रहा है, उसको हम लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से 2027 में सरकार आएगी, किस तरीके से आकाश की वापसी हुई है, आकाश किस तरीके से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मायावती किस तरीके से लगातार मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं, लगातार वो मीटिंग करती हुई नजर आ रही है, कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही हैं, हर तरफ मायावती की एक्टिविटी नजर आ रही है। आप इसको 22 से मत जोड़िए 2027 के चुनाव को,
आप 2027 के चुनाव को 2007 से जोड़िए, और लोग इसको जोड़ भी रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत से आने जा रही है, क्योंकि जो वोटर्स थे बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की तरफ चले गए थे, लेकिन फिर से वो इस तरीके से लगातार कैंपेनिंग जारी है, लोगों को बताया जा रहा है, बीएसपी की स्कीमें बताई जा रही हैं, घर घर जो कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं, बीएसपी की जो स्कीम उनको बता रहे हैं कि बसपा सरकार ने लड़कियों के लिए क्या किया, शिक्षा के बारे में क्या किया, मकान किस तरह से दिया, किस तरह से विकास किया। तो इस तरीके से लगातार जो लोगों का जाना मिलना, वर्क करना, लोगों को जागरूक करना, ये कहीं ना कहीं 2027 के लिए प्लस पॉइंट होता जा रहा है, और यही 2027 में पूरी तरीके से कामयाबी बन सकती है। आकाश की एंट्री, मायावती का मुस्कुराना, मायावती की एक्टिविटी, मैंने सारी बातें बताई, और किस तरीके से 27 में सरकार आ रही है ये भी हमने आपको बताया, और इस पैटर्न पे आ भी सकती है ये भी हमने आपको बताया। हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं। शुक्रिया।